पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अरे भाई, तुम दोनों किधर जा रहे हो? कहीं नहीं चाचा, काम पे जा रहे हैं। भाई लल्लू, तुम दोनों ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अरे क्या बात कर रहे हो चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा ही तो कहेंगे भाई, पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। क्या हमारे चर्चे चल रहे हैं? पर ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारी बातें पूरे गांव में हो रही हैं? यही मत पूछो लल्लू। बताओ तो सही चाचा, ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमें नहीं पता? बेटा, पूरे गांव में तुम दोनों भाइयों की तारीफ हो रही है। पूरे गांव में सिर्फ तुम दोनों ही भाई ऐसे हो जो बहुत प्यार से रहते हो और सिर्फ अपने काम से काम रखते हो। फालतू कोई मतलब नहीं है किसी से, ना उल्टे सीधे काम करते हो और बहुत मेहनती हो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार जी। नहीं, आजकल के बच्चों ने तो तुम जानते हो कितने उद्यमी होते हैं, काम धंधे से कोई मतलब नहीं होता है, आवारागर्दी में घूमते रहते हैं। पर तुम दोनों को देखो, भी मैं तुम दोनों को देख लेता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है तुम दोनों को देखकर। भगवान सब माँ बापों को तुम जैसे ही बच्चे दें। अरे नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ये जरूरी थोड़ी है चाचा कि सब एक से ही हो। बस चाचा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं, काम पे जाने के लिए हमें देर हो रही है। ठीक है बेटा, जाओ। भैया, इस साल हमने बहुत तरक्की की है, बहुत सारा पैसा कमा लिया है। हाँ छोटू, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस साल हमने बहुत पैसा कमाया है, पर मेहनत भी तो बहुत की है ना। हाँ भैया, मेहनत तो की है हमने, पर भैया अब क्या करें, इस पैसे को कहाँ खर्च करें? छोटू, पैसे को सही जगह लगाना भी एक होशियारी होती है। तो अब तुम सोचो, हम इस पैसों को सही जगह कहाँ लगा सकते हैं? अरे बड़े भैया, मुझ में इतना दिमाग होता फिर क्या बात थी, आप ही बताइए। एक काम करते हैं छोटू, हमारा घर बहुत टूटा फूटा सा हो रहा है ना, तो हम इन पैसों से अपना घर बनवा लेते हैं। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं आप, घर बनवा लेते हैं हम। ये आइडिया अच्छा लगा भैया आपका। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। ठीक है भैया। ये आवाज़ कैसी आ रही है? अरे ये तो सो रहे हैं, मैं समझी ये आवाज़ कर रहे होंगे, हो सकता है बिल्ली वगैरह होगी। अरे फिर से आवाज़ आई। सुनो जी, जरा उठो। क्या हुआ, तुम्हें रात में भी नींद नहीं आ रही है? अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सो ही रही थी। सो रही थी? तो फिर क्या बात हुई? अपनी भी नींद खराब कर रही हो, मुझे भी नहीं सोने दे रही हो। अरे पहले आप मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ, क्या बात है? अरे ये बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। हैं? बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है? हाँ जी, मैं अभी सो रही थी तो पहले आवाज़ आई, मैंने आपको देखा तो आप सो रहे थे, तो मैंने सोचा बिल्ली वगैरह होगी, मैं फिर सो गई। फिर दोबारा से बहुत अजीब सी आवाज़ आने लग गई, तब मैंने आपको उठाया है। अरे मुझे लग रहा है तुम पागल हो गई हो, तुमने कोई सपना देख लिया होगा और तुम डर गई हो सपने में। अरे नहीं, आप मेरी बात का विश्वास मानो, सपना नहीं देख रही थी मैं, सच में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दी, पर मुझे तो बहुत सुनाई दी थी। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा आएंगे तब देखेंगे, सो जाओ। ठीक है जी। कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ छोटू का, पता नहीं कहाँ रह जाता है, काम के लिए भी लेट हो रहे हैं। भैया आ गए तुम? कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहाँ रह जाते हो यार? कहीं नहीं भैया, आज देर हो गई थोड़ी। वो तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ, आज कैसे देर हो गई? क्या बताऊँ भैया, रात को ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए नींद नहीं खुल पाई सुबह। क्यों भाई, रात पे क्यों नहीं सो पाया ढंग से? रात सोने के लिए ही तो होती है। क्या बताऊँ भैया। अच्छा चलो ठीक है, जब काम पे से लौटेंगे शाम को तब घर पे बैठ के बात करेंगे। ठीक है भैया। अब चलो, पहले से ही बहुत देर हो गई है। चलो भैया। भगवान, ये भयानक आवाज़ फिर से शुरू हो गई। अजी सुनो, जल्दी उठो। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान? अरे सुनिए, ये भयानक आवाज़ फिर से आने लग गई। क्या फिर से आवाज़ आने लग गई? जरा थोड़ा शांत रहिए, फिर सुनिएगा गौर से। ठीक है। अरे हाँ, आवाज़ तो आ रही है। देख लो, सुना ना आपने, आई ना आवाज़। आप मेरी बात का विश्वास नहीं मानते थे। बात विश्वास वाली नहीं है, मुझे सच में कोई आवाज़ नहीं आई थी पहले, पर अब आवाज़ आ रही है। पर ये आवाज़ है किस चीज़ की? पता नहीं जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, चलो बाहर निकल के देखते हैं। नहीं नहीं, बाहर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, जाने कौन होगा ये, कौन आवाज़ निकाल रहा है ऐसी। अरे रुको ना, तुम डर क्यों रही हो? जब तक हम पता नहीं करेंगे कि आवाज़ काय चीज़ की है, तब तक ऐसे ही डर लगता रहेगा। चलो बाहर चलते हैं, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे संग, मेरे संग देखते हैं। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर फिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी? ये भी बात सही है, आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, फिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी?
ऐसा हो सकता है जंगली जानवर शिकार करने के लिए जंगलों में जब बाहर आ जाता होगा तो उसकी आवाज़ आती होगी। नहीं, आप मेरी बात समझो, वो जानवर की आवाज़ नहीं है, वो कोई एक भयानक आवाज़ है जैसे कोई दानव या राक्षस की होती है। अरे मुझे लग रहा है तुम पूरी पागल हो गई हो। दानव और राक्षस कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे? कोई जानवर होगा। चलो घर, तुम खुद तो पागल हो ही गई हो, मुझे भी कर दोगी। अरे आप मेरी बात का विश्वास मानिए ना। हाँ ठीक है, मान गया, चलो घर। अरे जरा सुनिए तो। हाँ सुन लिया। तुम्हारे चक्कर में रात में सो नहीं पाता हूँ, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, फिर काम के लिए लेट होता हूँ, भैया डांटते हैं। चलो घर। अरे भैया आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ आया। क्यों छोटू, क्या बात है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे भैया दरअसल बात यह है, मेरी पत्नी को रात में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और कल तो वो अजीब सी आवाज़ मुझे भी आई थी। उसको बहुत डर लग रहा है इस घर में। वो रात रात भर सोती नहीं है और मुझे भी परेशान करती है। अजीब अजीब सी आवाज़ें? ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? उस घर में तुम्हारे संग मैं भी तो रहता हूँ, मुझे तो आज तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। नहीं भैया, पहले मैं भी ऐसे ही कह रहा था अपनी पत्नी से, पर जिस दिन मैंने वो आवाज़ सुनी मेरे को भी विश्वास हो गया। बहुत भयानक और खतरनाक आवाज़ थी भैया। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं अपनी पत्नी को लेके कहीं दूसरी जगह रहने चला जाऊँ? क्या दूसरी जगह रहोगे तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, उल्टा तुम उसकी बातों में आ रहे हो। ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने उसको बहुत समझाया है, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रही है। अच्छा, तो तुम मेरे बगैर रह लोगे? नहीं भैया, आपके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ, बस रहने के लिए अलग ले रहे हैं हम, मैं आपके पास आता रहूँगा मिलने। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या? नहीं भैया, मैंने बहुत सोच लिया, कोई और तरीका मुझे नहीं मिला। अच्छा, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बताओ मैं क्या कहूँ। ठीक है, ले जाओ अपनी पत्नी को, रह लो कहीं और, पर ध्यान रखना कहीं ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला है, तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो चाहता था कि तुम मेरे संग ही रहो, पर अब क्या कहूँ तुमसे। भैया मेरी बात मान जाओ ना। ठीक है, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। अरे भाई एक बात बता, तेरे और तेरे भाई के चाचे तो पूरे गांव में रहते थे, तुम दोनों इतने प्यार से रहते हो, फिर तूने अपने भाई को घर से जाने कैसे दिया? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये दिमाग वालों का खेल है। दिमाग वालों का खेल है? ऐसी क्या बात है यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मुझसे क्या छुपा रहा है? अच्छा, तो तुम सुनना चाहते हो? हाँ यार मुझे भी तो बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है तो सुनो। एक दिन मैं काम पे जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। वो बाबा मुझसे पैसे मांगने लग गए कि बेटा मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने उन बाबा को थोड़े से पैसे दिए थे। जैसे ही मैं पैसे दे के चलने लगा, उन बाबा ने पीछे से आवाज़ दे के मुझे रोका और मुझसे कहा, बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरे फ़ायदे की बात है। मैंने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी बात है बाबा जो मेरे फ़ायदे की है, बताओ ना मुझे। बाबा बोले, बेटा तेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है, तू उस खजाने को निकाल ले, तू इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। क्या? तेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं चौंका था, पर उन बाबा ने कहा, बेटा ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो वो तेरा खजाना बांट लेगा, फिर तेरे पास कुछ नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है यार? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिर तूने वो खजाना निकाल लिया क्या? तुम ना बिल्कुल गधे हो। वो खजाना कहाँ निकाला अभी मैंने, उस खजाने को निकालने के चक्कर में ही तो मैंने अपने भाई को इस घर से बाहर निकाला है। क्या? तुमने अपने भाई को घर से बाहर निकाला है, या वो अपने पत्नी के कहने पे घर से बाहर गया है? यही खेल तो नहीं समझ पाए हो बेटा तुम। बताओ ना यार, थोड़ा साफ साफ बताओ। देखो, अगर वो मेरे संग इस घर में रहता और मैं उसके सामने खजाना निकालता तो आधा खजाना वो भी लेता ना, फिर मेरे पास क्या बचता। इसलिए मैंने दिमाग लगाया। मैं रात को भूत बनकर आता था और भयानक भयानक आवाज़ें निकालता था। इस तरीके से मैंने उसकी पत्नी को डरा दिया। उसकी पत्नी बुरी तरीके से डर गई और उससे कहने लगी कि मुझे यहाँ डर लगता है, तुम और मैं दूसरे घर में रहने चलने हैं। इस तरीके से मैंने उसको घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। अरे वाह, तू तो बहुत शातिर खिलाड़ी निकला यार। भैया, अरे छोटू तुम यहाँ कैसे आए? अब क्या हुआ तुम यहाँ पे? बस भैया थोड़ी देर हुई है। अच्छा क्या बात है बताओ, कोई काम था क्या मुझसे? नहीं भैया, आपसे कोई काम नहीं था। काम नहीं था? फिर क्यों आए तुम? भैया हम तो आपके संग दोबारा इस घर में रहने के लिए आए थे। क्या? दोबारा इस घर में रहने के लिए आए थे? हाँ भैया,
दरअसल मेरे कहने पे ये दूसरे घर में रहने के लिए तो चले गए, पर इनका वहाँ मन नहीं लगा। ये बहुत उदास रहने लग गए। मुझे ये देखा नहीं गया, तो मैंने इनसे कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम भैया के संग ही रहते हैं उसी घर में। तो हम दोनों आपके संग यहाँ रहने आए थे, पर यहाँ आके तो हमने कुछ और ही सुना। क्या कुछ और ही सुना? क्या सुना तुम दोनों ने? भैया मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे प्यार के चर्चे तो पूरे गांव में होते थे ना, तो भैया तुमने ऐसा क्यों किया मेरे संग? बस एक बार मुझसे बोल के तो देखते कि छोटू वो जो खजाना है वो मुझे दे देना, तो भैया मैं खुशी खुशी आपको दे देता। पर आपने ये सब करके मेरा दिल तोड़ दिया भैया। आपने भाई भाई के प्यार को बदनाम करा है भैया। नहीं, दरअसल तुम समझे नहीं मेरी बात को। बस भैया मैं सब समझ गया हूँ। छोटा जरूर हूँ पर दिमाग तो है ना मेरे पास, मैं सब समझ गया हूँ। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस जा रहे हैं उसी घर में रहने के लिए। भैया ये घर आपको मुबारक हो, और वो खजाना भी। बस आप खुश रहिए, मेरे को तो उसी में खुशी मिलेगी। अरे छोटू सुन तो जरा।